हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आर्या जीएस ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कंप्यूटर से संबंधित जितने भी शब्द संक्षेप आते हैं यानी कि फुल फॉर्म, उन सभी को इस वीडियो में करने वाले हैं। कंप्यूटर से संबंधित शब्द संक्षेप लगभग सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट के लिए तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा बारी बारी से। चलो समझते हैं सभी को। तो हमारा सबसे पहला जो है फुल फॉर्म ALU का मतलब क्या होता है? तो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, ALU का मतलब क्या होता है? तो ए से एरिथमेटिक, एल से लॉजिक, यू से यूनिट। ठीक है। 2 नंबर है ADC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर होता है। ठीक है, ए से एनालॉग, डी से डिजिटल, सी से कन्वर्टर। ADC का फुल फॉर्म क्या हो गया? तो एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है। 3 नंबर है AL का मतलब क्या होता है? तो AL का फुल फॉर्म क्या हो गया कंप्यूटर भाषा में? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? तो AL कहते हैं। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न है ALGOL यानी कि एल्गोल का मतलब क्या होता है? तो एल्गोरिथमिक लैंग्वेज होता है। ठीक है, इसे इस तरह से समझिएगा। ALGO का मतलब क्या हो गया? तो एल्गोरिथमिक, एल से क्या हो गया? जो लास्ट में एल है उसका मतलब हो गया लैंग्वेज, यानी कि एल्गोरिथमिक लैंग्वेज हो गया। एल्गोल का मतलब क्या हो गया? तो एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ठीक है। नेक्स्ट है ALU का मतलब क्या होता है? तो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये शायद रिपीट हो गया है, दोनों एक ही हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये हमारा पहला है यहाँ पर ASCII का मतलब क्या होता है? ए से अमेरिकन, एस से स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस, यानी कि ASCII का मतलब क्या हो जाता है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस। ठीक है, ASCII का मतलब क्या हो गया? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस। ठीक है। नेक्स्ट है ATM का मतलब क्या होता है? तो ए से ऑटोमेटिक, टी से टेलर, एम से मशीन, यानी कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ATM का मतलब क्या हो गया? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बार्क यानी कि BARC का मतलब क्या होता है? तो दी, यानी कि दी लगाते हैं तो दी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, यानी कि बार्क का मतलब क्या हो गया? तो B से भाभा, A से एटॉमिक, R से रिसर्च, C से सेंटर, यानी कि हमें इस तरह से याद रखेंगे। बार्क का मतलब क्या हो गया? तो दी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? बार्क। ठीक है। नेक्स्ट है बेसिक का मतलब क्या होता है? बेसिक शब्द आप बचपन से सुनते आए होंगे, तो यहाँ पर देखिए समझते हैं। बी से होता है बेगिनर्स, बी से क्या होता है? तो बेगिनर्स होता है। ए से ऑल, एस से ऑल पर्पस। ठीक है, ए से ऑल पर्पस, एस से सिंबॉलिक, आई से इंस्ट्रक्शन, सी से कोड, यानी कि बेसिक का फुल फॉर्म क्या हो गया? तो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, इसका मतलब फुल फॉर्म हो गया बेसिक का फुल फॉर्म। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप बाद में लिख भी सकते हैं। ठीक है, आप अभी साथ में लिखते चलिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। BIOS वॉइस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो B से बेसिक होता है, I से इनपुट, O से आउटपुट, S से सिस्टम। ठीक है, यानी कि BIOS का फुल फॉर्म क्या हो गया? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो गया। ठीक है। BSNL नेक्स्ट क्या है हमारा? तो BSNL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, BSNL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है। आगे है CAD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, CAD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे, बाद में लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। CAM कैम का यहाँ फुल फॉर्म क्या होता है? तो C से कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, M से मैन्युफैक्चरिंग। कैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। CD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। ठीक है, C से कॉम्पैक्ट, D से डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट है हमारा पहला CD रोम का मतलब क्या हो गया? तो CD से यहाँ हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम का यहाँ फुल फॉर्म हो जाता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि CD रोम का पूरा मतलब क्या हो गया? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे।
नेक्स्ट हमारा CDRW। CDRW का मतलब क्या होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट, यानी कि RW का मतलब क्या हो गया, रीड एंड राइट हो गया। RW का मतलब क्या हो जाएगा, तो रीड एंड राइट हो जाएगा, ठीक है, रीड एंड राइट। यानी कि CD का फुल फॉर्म तो आप जानबे करते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क, RW लगा दिया तो रीड एंड राइट, ठीक है, इस तरह से मतलब याद रखेंगे। कोबोल यानी कि COBOL, कोबोल, कोबोल का वहाँ फुल फॉर्म क्या होता है, तो C से कॉमन, CO से इसी में आ गया, ठीक है, CO से कॉमन, B से बिजनेस, O से ओरिएंटेड, L से लैंग्वेज, ठीक है, यानी कि COBOL का फुल फॉर्म क्या हो गया, तो कॉमन, बिजनेस, ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। कोबोल यानी कि CO कहाँ क्या हम समझेंगे, कॉमन, CO से कॉमन, B से बिजनेस, O से ओरिएंटेड और L से लैंग्वेज, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा CPU का यहाँ फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। CRT का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो कैथोड रे ट्यूब, C से कैथोड, R से रे, T से ट्यूब, इस तरह से याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा पहला यहाँ पर है CU का मतलब क्या हो जाता है, तो C से कंट्रोल, U से यूनिट, CU का मतलब क्या हो जाएगा पूरा, तो कंट्रोल यूनिट, ठीक है। DRAM का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो D से डायनेमिक, R से राम, ठीक है, यहाँ पर राम ही रहने दिया, ठीक है, D से डायनेमिक, R से राम, यानी कि राम का मतलब क्या हो जाएगा, राम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, DRAM का मतलब क्या हो जाएगा, तो डायनेमिक राम, ठीक है, राम, या फिर इसे आप रैम भी पढ़ सकते हैं। DAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो D से डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर, DAC डेक मतलब, हाँ डेक मतलब DAC डेक मतलब डेक का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है, D से डिजिटल, A से एनालॉग, C से कन्वर्टर, इस तरह से याद रखेंगे। DBMS का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा D से डाटा, B से बेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। DCL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, DCL क्या शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो D से डिजिटल, C से कमांड, L से लैंग्वेज, यानी कि डिजिटल कमांड लैंग्वेज, किसको कहते हैं, तो DCL को कहा जाता है, ठीक है, DCL यानी कि डिजिटल कमांड लैंग्वेज, DCL का मतलब क्या हो जाएगा, तो डिजिटल कमांड लैंग्वेज, ठीक है, इतना बार बोलेंगे कि आपको याद हो जाएगा, फिर भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। DFD का मतलब क्या हो जाएगा, तो D से डाटा, F से फ्लो, D से डायग्राम, यानी कि डाटा फ्लो डायग्राम। DFD का मतलब क्या हो जाता है, तो डाटा फ्लो डायग्राम होता है, ठीक है, DFD का मतलब क्या हो जाता है, तो डाटा फ्लो डायग्राम। DNS का मतलब क्या हो जाएगा, D से डोमेन, N से नेम, S से सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम को क्या कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, तो DNS। डोमेन नेम सिस्टम को क्या कहा जाता है, तो DNS, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम को क्या कहा जाता है, DNS, यानी कि DNS का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो डोमेन नेम सिस्टम। DPI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो डॉट्स पर इंच को क्या कहा जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, तो DPI कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, तो DPI कहा जाता है। DRDO का मतलब क्या हो जाता है, तो दी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। तो D से यहाँ देखो, D यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, तो D से यहाँ क्या हो जाएगा, डिफेंस, R से रिसर्च एंड D से डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। DRDO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो दी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, DVD का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, डिजिटल वीडियो डिस्क होता है, ठीक है, यानी कि D से डिजिटल, V से वीडियो, D से डिस्क, यानी कि डिजिटल वीडियो डिस्क पूरा पढ़ेंगे। ईमेल का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई से यहाँ क्या हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल का मेल होता है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा पूरा, अगर ईमेल को पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक मेल कहकर पढ़ेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स को कैसे पढ़ेंगे, तो ई कॉमर्स को फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। यानी कि ई से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का कॉमर्स ही रहने दिया गया, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पढ़ा जाता है ई कॉमर्स को, ठीक है। ई प्रोम यानी कि PROM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ई प्रोम यानी कि इरिजेबल। ई से इरिजेबल, पी यहाँ से देखो, ई से इरिजेबल हो गया, पी से प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि यहाँ पर पी है, फिर लास्ट में क्या रोम दे दिया। रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। ई से इरिजेबल हो गया, पी से प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी तो आपको याद ही होगा, ROM रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी होता है। इसमें सिर्फ EP का मतलब याद रखिएगा, इरिजेबल प्रोग्रामेबल, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म। आगे है EBCDIC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो EBC का यहाँ पहले देखिए, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड होता है किसका, तो EBC का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड। आगे है DIC, तो डेसिमल, डी का मतलब क्या हो जाएगा, तो डेसिमल इंटरचेंज कोड। इस तरह से याद रखिएगा। यानी कि EBCDIC का फुल फॉर्म क्या हो गया, तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। नेक्स्ट है EDP को कैसे याद रखेंगे, तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ई से इलेक्ट्रॉनिक, डी से डाटा, पी से प्रोसेसिंग। यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या हो गया पूरा, तो EDP का फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा EDSAC, इसको कैसे याद रखेंगे, तो ई से इलेक्ट्रॉनिक, डी से डिले, एस से स्टोरेज, ए से ऑटोमेटिक, सी से कैलकुलेटर्स, लास्ट में सी है तो सी से कैलकुलेटर, ठीक है। यानी कि EDSAC, पहले इसको ऐसे याद कर लीजिए। ED का मतलब क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक डेले, फिर SAC का हाँ याद कर लीजिए, स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। टोटल के याद करेंगे तो आसानी से मतलब याद हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा भी आगे। तो EDSAC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, EDSAC का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डेले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट है EEPROM का मतलब क्या हो जाएगा, तो आपको यहाँ EEPROM का मतलब तो पहले देख लिए, सिर्फ इसमें इलेक्ट्रिकली लगा देना, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। उसी तरह से इसमें खाली यहाँ पर E लगा दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको बताया था ना, EEPROM है, तो यहाँ पर आपको तो याद करा दिया, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर क्या कर दिया, तो E लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ E जो पहला वाला E का मतलब क्या, इलेक्ट्रिकली हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको कैसे याद रखेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, तो ई से इलेक्ट्रॉनिक, एन से न्यूमेरिकल, आई से इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ENIAC का फुल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट हमारा फोरट्रान, फोरट्रान का जो वहाँ सूत्र मतलब इसका फुल फॉर्म होता है, FOR से क्या हम समझेंगे, तो फार्मूला, FOR से फार्मूला समझा जाता है, TRAN से ट्रांजैक्शन कहा जाता है, ठीक है। ट्रांजैक्शन इसको पढ़ेंगे, ट्रांजैक्शन यानी कि फोरट्रान का मतलब क्या हो गया, तो फार्मूला ट्रांजैक्शन, ठीक है। इसको फार्मूला ट्रांजैक्शन यानी कि तो जितना बड़ा लगता है उतना ही शॉर्ट है, इस तरह से याद करेंगे। फोर को फार्मूला कर दिया गया, TRAN कहाँ ट्रांजैक्शन कहा जाता है, ठीक है, ट्रांजैक्शन। इस तरह से याद रखिएगा, फोरट्रान का फुल फॉर्म क्या होगा, फार्मूला ट्रांजैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। F से फाइल, T से ट्रांसफर, P से प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा, ठीक है। FT का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है हमारा GUI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो G से ग्राफिकल, U से यूजर,
आई से इंटरफेस, इंटरफेस यानी कि GUI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा HTML, HTML का फुल फॉर्म क्या हो जाता है भैया, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज यानी कि HTML का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, H से हाइपर, H से हाइपर, T से टेक्स्ट, M से मार्कअप, मार्कअप MARKUP है। ठीक है। मार्कअप L से लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे HTML का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। आगे अब बढ़ते हैं HTTP, HTTP क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका क्या हो जाएगा, तो ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी कि HTTP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा IBM, IBM को कैसे याद रखेंगे, तो इसको इंटरनेशनल, I से इंटरनेशनल, B से बिजनेस, M से मशीन यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन को क्या कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, तो IBM कहा जाता है। अगर कहीं भी IBM का यूज हो रहा है तो इसका मतलब क्या समझेंगे कंप्यूटर भाषा में, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन को क्या कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, तो IBM कहा जाता है। IBM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ISDN, ISDN का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क यानी कि I से इंटीग्रेटेड, I से इंटीग्रेटेड, S से सर्विस, D से डिजिटल, N से नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है। यानी कि इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क किसका फुल फॉर्म हो गया, तो ISDN का फुल फॉर्म हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा IT, IT का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो I से इंफॉर्मेशन, T से टेक्नोलॉजी यानी कि IT का पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, तो IT कहा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं KBPS, KBPS का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, किलोबाइट पर सेकेंड। ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो किलोबाइट पर सेकेंड। ये जो प्रश्न है ज़्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो KBPS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो किलोबाइट पर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा LAN, लैन, लैन का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो L से लोकल, A से एरिया, N से नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क को क्या कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, तो लैन कहा जाता है, LAN, लैन। ठीक है। लैन को क्या कहा जाता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। आगे है नेक्स्ट हमारा LCD, LCD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो L से लिक्विड, C से क्रिस्टल, D से डिस्प्ले यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहा जाता है। किसको, तो LCD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है। LCD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LSI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज LSI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो L से लार्ज, S से स्केल और I से इंटीग्रेशन यानी कि LSI का पूरा फुल फॉर्म क्या हो गया, तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है। वीडियो को मतलब स्क्रीनशॉट करते जाइए, काम देगा, आप कहीं लिख लीजिएगा। MS एक्सेल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है। ठीक है। MS से माइक्रोसॉफ्ट, IS एक्सेल को एक्सेल ही रहने दिया गया। ठीक है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इसी तरह का वीडियो मिलता है और आगे भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आपको मतलब प्रश्न इस वीडियो पर मिलता रहेगा। ठीक है। वीडियो मिलता रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्या, MS विंडोज। MS विंडोज का मतलब क्या हो जाएगा, तो MS का मतलब हो गया माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज को विंडोज ही लगा रहने देंगे। ठीक है। यानी कि MS विंडोज का माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो जाएगा। MS वर्ड का यहाँ क्या हो जाएगा, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो जाएगा। ठीक है। MS वर्ड का, MS का मतलब हो गया माइक्रो, S से सॉफ्ट और वर्ड का वर्ड ही रहने दिया गया। ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए एक इम्पोर्टेंट है MTNL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो M से महानगर, T से टेलीफोन, N से निगम, L से लिमिटेड यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, तो MTNL होता है। ठीक है। यानी कि MTNL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पहला है NAL, नल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो नेशनल, N से नेशनल, A से एरोस्पेस, L से लेबोरेटरीज
लैबोरेटरीज पढ़ेंगे, ठीक है। NAL, एन से नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज, ठीक है। इस तरह से इसका हो गया NAL का फुल फॉर्म, नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज। NIC, नेक्स्ट है हमारा NIC। NIC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो N से नेटवर्क, I से इंटरफेस, C से कार्ड, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो जाएगा, ठीक है। NIC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो जाएगा। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। O से ऑप्टिकल, C से कैरेक्टर और R से रीडर, ठीक है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो जाएगा। OMR का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा। O से ऑप्टिकल, M से मार्क, R से रीडर, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर। OS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ये OMR है जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। पूछ देगा OMR का विस्तार पूर्ण रूप क्या होता है, बताइए। उसी तरह से क्या है OS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा PC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पर्सनल कंप्यूटर। PC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पर्सनल कंप्यूटर होता है, ठीक है। P से पर्सनल, C से कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारा PDL का फुल फॉर्म क्या होता है? किसको PDL कहते हैं? तो PDL का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज, यानी कि प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज को क्या कहा जाता है? तो PDL कहा जाता है, यानी कि P से प्रोग्राम, D से डिजाइन, L से लैंग्वेज, प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज। प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज को क्या कहा जाता है? तो PDL कहा जाता है, ठीक है। POS को क्या कहा जाता है? तो पॉइंट ऑफ सेल्स कहा जाता है, सेल्स, पॉइंट ऑफ सेल्स कहा जाता है। पॉइंट ऑफ सेल्स का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? POS। P का मतलब पॉइंट, O से ऑफ, S से सेल्स। पॉइंट ऑफ सेल्स को क्या कहेंगे? POS, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो आपको पहले बता ही दिए EEPROM के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पर P से प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, P से प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा PSTN का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। P से हो जाएगा पब्लिक, S से स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है। P से पब्लिक, S से स्विच्ड, T से टेलीफोन, N से नेटवर्क, ठीक है। यानी कि इस तरह से हो जाएगा। किसका ये फुल फॉर्म है? तो PSTN का फुल फॉर्म है, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछ ही दिए जाते हैं। तो रैम का फुल फॉर्म हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। R से रैंडम, A से एक्सेस, M से मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो R से रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। O से ओनली, M से मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा RPG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। R से रिपोर्ट हो गया, P से प्रोग्राम, G से जनरेटर, ठीक है। RPG का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। अब आगे बढ़ते हैं SRAM या फिर इसको रैम पढ़ेंगे। SRAM का मतलब क्या हो जाएगा? तो S का मतलब होता है स्टैटिक, S का मतलब क्या होता है? स्टैटिक, और रैम का रैम ही रहने दिया गया, यानी कि स्टैटिक रैम कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में स्टैटिक रैम को क्या कहा जाता है? तो SRAM कहा जाता है, ठीक है। SRAM को फुल फॉर्म अगर कहें तो क्या हो जाएगा? तो स्टैटिक रैम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा SCSI पोर्ट। SCSI पोर्ट का मतलब क्या हो जाएगा भैया? तो यहाँ पर हम समझते हैं SCSI का पहले मतलब समझ लेते हैं। तो स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट, ठीक है। यानी कि S का मतलब स्मॉल हो गया, C का मतलब कंप्यूटर, S का मतलब सिस्टम, I का मतलब इंटरफेस। यानी कि कितना आसान है, देखिए। तो स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, और पोर्ट को पोर्ट ही रहने दिया गया। इस तरह से क्या? तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? तो SCSI पोर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट, ठीक है। TCP का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी कि T से हो जाएगा ट्रांसमिशन, C से कंट्रोल, P से प्रोटोकॉल, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो जाएगा। एक मिनट, TCP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। आगे बढ़ते IP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? IP का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल, I से इंटरनेट, P से प्रोटोकॉल,
आई से इंटरनेट, पी से प्रोटोकॉल, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? तो आईपी कहा जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल को आईपी कहा जाता है, ठीक है। टीएफटी, टीएफटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? तो टीएफटी कहा जाता है, ठीक है। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? टीएफटी कहा जाता है, ठीक है। यूएलएसआई, यूएलएसआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो यू से क्या हो जाएगा? अल्ट्रा, एल से लार्ज, एस से स्केल और आई से यहाँ क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन यानी कि यूएलएसआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यूएनआईवीएसी, यूनिवेक का मतलब क्या हो जाएगा? तो यूएनआई का पहले देख लेते हैं। तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूएनआई का यहाँ मतलब क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल। यूएनआई का पूरा यहाँ मतलब क्या दे दिया गया है? तो यूनिवर्सल दे दिया गया है। यूएनआईवी का मतलब क्या दे दिया? यूनिवर्सल, ए से ऑटोमेटिक, सी से कंप्यूटर, ठीक है। यानी कि यूएनआईवी का मतलब क्या हो गया? यूनिवर्सल, ए से ऑटोमेटिक, सी से कंप्यूटर, ठीक है। इस तरह से दिया गया, बहुत आसान है। यूएनआईवी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो यूएनआईवी का मतलब तो पहले हम समझ लेंगे। यूएनआईवी का मतलब क्या हो जाता है कंप्यूटर भाषा में? तो यूनिवर्सल, ठीक है। और ए सी का मतलब क्या? तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इस तरह से समझेंगे तो यूएनआईवी ए सी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिटेरुपिटिबल पावर सप्लाई, ठीक है। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो यू से यूनिटेरुपिटिबल पावर सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो यू से यूनिफॉर्म, आर से रिसोर्स, एल से लोकेटर, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को क्या कहा जाता है? तो यूआरएल कहा जाता है, ठीक है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। यूएसबी, यूएसबी किसको कहते हैं? तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है VDU। VDU का मतलब क्या हो जाएगा? V से विजुअल, D से डिस्प्ले, U से यूनिट, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट को क्या कहा जाता है? तो VDU कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा VLSI। VLSI को फुल फॉर्म क्या होता है? तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। VSNL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो विदेश संचार निगम लिमिटेड को क्या कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में? तो VSNL कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा WAN, बान का फुल फॉर्म क्या होता है? W से वाइड एरिया नेटवर्क, ए से एरिया, एन से नेटवर्क, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क को क्या कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में? तो बान कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बाईमैक्स। बाईमैक्स का मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हो जाएगा वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा WLL का मतलब क्या हो जाएगा? W से वायरलेस, L से लोकल, एल से लूप, यानी कि वायरलेस से लोकल लूप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्म का मतलब क्या हो जाएगा? तो W से यहाँ राइटर, O से वंस, रीड मेनी, को क्या कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में? तो वर्म कहा जाता है, ठीक है। सबसे लगता शायद आखिरी है WWW का मतलब क्या हो जाएगा? तो वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब को वहाँ शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? तो WWW, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।